प्रभु में आने का ज़्यादा से कारण बताऊं तो मेरा वाइफ की वजह से मैं प्रभु में आया। तो मेरा वाइफ भी वो पूजा पाठ करती थी। वो पूजा पाठ करने में बहुत माहिर थी। तो ज़्यादातर मंगलवार को शुक्रवार को हमारा घर पे ऐसा व्रत रख के पूजा पाठ होता था, वो सब करती थी। अभी लोगों को वो भविष्य बताती थी, वो भविष्य बताती थी। वो उस कारण लोग भी आते थे व्रत पकड़ के। वो लोग उसको सुनना, उसका वाणी सुनने के लिए, मेरा औरत के मुंह से वाणी सुनने के लिए लोग आया करते थे। प्रभु में आने के पहले तो मैं आवारागरी करता था, पी करता, जो नशा पदार्थ जो है सब मैं करता था। वो मेरा वो परिवार का चिंता नहीं था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है वो सब मैं करता था। और शादी होने के बाद तो भी मेरा अंदर कुछ बदलाव नहीं आया। मैं तो वैसे रहा, परिवार को मारना पीटना अपना मनमानी करता था। सुबह से लेके 7 तक हम दारू पीते रहता था, दोस्तों के साथ घूमता था। घर पे आने का कोई ठिकाना नहीं था, कोई समय नहीं थी। परिवार को भी परवाह नहीं करता था। तो वो लोग को सोचते थे वो लोग, हमारा घर वाले, तब मेरा बीवी के घर वाले भी ऐसे आदमी लोग से मैं शादी क्यों करवाया उनको। यह आदमी खुद को भी सुधारता नहीं, परिवार में भी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो दारू पीने का, घर पे झगड़ा करने का, मारने का है। तो वो लोग में ऐसा हो गया कि ये मुसीबत से कभी छुटकारा मिलेगा। यानी सीधी बात बताऊँ तो ये लोग एक कभी मारेगा, ऐसा हो गया था। तो ऐसा मैं सता रहा था परिवार को। तो एक सिस्टर आई है जो अपना पर्ची बांटते हुए, अपना क्या बोलते हैं उसको, अभी ट्रैक बोलते हैं ना, ट्रैक बांटते हुए मेरा वाइफ का ऐसा देखे गया था। तो ये सुन भी रही थी और उनको डांट भी रही थी। उन्हें मैं जो मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, तुम कहाँ से किसको आके तुम बता रहा है, दोबारा मेरा घर के द्वार पे तुम आने का कुछ जरूरत नहीं, आना भी नहीं, ऐसा बोल के उनको भगा दिया था। दूसरी बार एक बच्चा ने न्यू टेस्टमेंट, यानी 1-2 महीने के बाद न्यू टेस्टमेंट उसके मेरे घर पे द्वार पे ऐसा फेंक के भाग गया वो लड़का। तो उसको लेके मेरा वाइफ पढ़ने लगी तो देखा तो उसको कुछ लगा। तो अचानक तो फिर चालू टीवी की जाके बंद करने लगी। तो क्या लगा तो बाद में वो तो इसके बारे में पूछने लगी औरों से, क्या है इसको और जानकारी करने के लिए क्या करना है। लगातार 3 महीना गए थे। 3 महीने में उसके अंदर कुछ बदलाव आया। उसका चाल चलन में बदलाव आया, बोलने में बदलाव आया, उसका ड्रेस पहनने में बदलाव आया, कुछ चेंजेस हमको लगा। रोशनी रोशनी वो बन के आया, रोशनी। ये मुसीबत से कभी छुटकारा मिलेगा, यानी सीधी बात बताऊं तो ये लोग एक कभी मारेगा, ऐसा हो गया था। तो ऐसा मैं सता रहा था परिवार को। तो ऐसे चल रहा था, सुबह से लेके रात तक पीना, और मेरा अंदर भी कुछ बीमारी ऐसा खुद को लगने लगा। मैं उसको परवाह नहीं करता था। मेरा प्रभु में आने का ज़्यादा से कारण बताऊं तो मेरा वाइफ की वजह से मैं प्रभु में आया। तो मेरा वाइफ भी वो पूजा पाठ करती थी। वो पूजा पाठ करने में बहुत माहिर थी। वो ज़्यादातर मंगलवार को शुक्रवार को हमारा घर पे ऐसा व्रत रख के पूजा पाठ होता था, वो सब करती थी। अभी लोगों को वो भविष्य बताती थी, वो भविष्य बताती थी। वो उस कारण लोग भी आते थे व्रत पकड़ के। वो लोग उसको सुनना, उसका वाणी सुनने के लिए, मेरा औरत के मुंह से वाणी सुनने के लिए लोग आया करते थे। तो मैं वो उस सब में मूर्ति पूजा में था, लेकिन मैं उसमें वो भक्ति से मैं नहीं चल रहा था। मैं तो एकदम नास्तिक के समान मैं जिंदगी गुजार रहा था। बस मेरे को यानी 3 वक्त का दारू, 2 वक्त का रोटी मिल गया था, हमारे लिए काफ़ी है। बस हमारा तो बस वही है, वही ज़िंदगी, वैसा मैं ज़िंदगी में जी रहा था। तो एक सिस्टर आई है जो अपना पर्ची बांटते हुए, अपना क्या बोलते हैं उसको, अभी ट्रैक बोलते हैं ना, ट्रैक बांटते हुए मेरा वाइफ का ऐसा देखे गया था। वो सब पढ़ रहे थे। तो एक सिस्टर बता रहे, तो अब ये सुख अपना लो, आपका ज़िंदगी में एक नई बदलाव आएगी, ऐसा कुछ बता रहा था। तो ये सुन भी रही थी और उनको डांट भी रही थी। उन्हें मैं जो मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, तुम कहाँ से किसको आके तुम बता रहा है, दोबारा मेरा घर के द्वार पे तुम आने का
कुछ ज़रूरत नहीं, आना भी नहीं, ऐसा बोल के उनको भगा दिया था। दूसरी बार एक बच्चा ने न्यू न्यू टेस्टमेंट यानी 1-2 महीने के बाद न्यू टेस्टमेंट उसके मेरे घर पे द्वार पे ऐसा फेंक के भाग गया वो लड़का। तो उसको लेके मेरा वाइफ पढ़ने लगी तो वो टीवी बहुत देखती थी पहला। टीवी बोल तो जैसे मैं मेरा लगाव दारू में था, ऐसा मेरा वाइफ का तो टीवी में था। हमेशा खाना बना के हो गया तो टीवी में बैठने का, पिक्चर देखने का उसका शौकीन थी उसका। तो लड़का ने जो फेंके गया न्यू टेस्टमेंट, उसको क्या है बोल के उसको देखने का मन आया। तो देखा तो उसको कुछ लगा, तो अचानक तो फिर चालू टीवी की जाके बंद करने लगी। वो बंद करने लगा तो उसको तो अच्छा लगा। तो बाद में वो तो इसके बारे में पूछने लगी औरों से, क्या है इसको और जानकारी करने के लिए क्या करना है। तो लोगों ने बताया कि बाजू में एक चर्च है, वहाँ पर प्रेयर चलता, आप उधर जाके मालूमात करो। जो पूछा तो किससे पूछा, तो जो आजू बाजू में रहते हैं एक मुस्लिम परिवार था, उनको भी जाके पूछी थी। वो बोले इसको ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कलीसिया में जाना पड़ेगा, उधर जाके पूछो, पता हमको मालूम नहीं। तो उसका पता करके वो जाके मालूमात करके उधर चर्च में फर्स्ट टाइम हो जा रहा है, यानी चर्च में जाना है। तो उधर बोला शुक्रवार के यहाँ पर प्रार्थना होता है बोल के उधर गया। तो वो रहा एकदम जैसा दुनिया में जैसा मेकअप वेकअप करते हैं वैसा उस टाइम वो मेकअप करके वो गजरा वजरा एकदम लगा के एकदम वो फर्स्ट टाइम वो चर्च में जा रहा है। वो चर्च था एकदम वो पेंटेकोस्टल टाइप का चर्च था। उधर गया तो सब वाइट एंड वाइट में सब कोई कलर में नहीं, खाली ये कलरफुल है। तो जाके देखने लगा तो उसको पहला दिन उसको थोड़ा अच्छा लगा, ऐसा दूसरा दिन भी अच्छा लगा, थोड़ा कंटिन्यू 1 महीना वो चालू कर दिया। तो मेरे से पूछा वो तुम्हें ऐसा, मैं प्रेयर में मैं जाता हूँ। तो जहाँ हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको कुछ पढ़ी नहीं है किधर भी जाऊँ को कुछ मतलब नहीं है, बस हमारा बीच में टांग नहीं अड़ाने का, बस हमारे यहाँ तो खाना बराबर तैयार रहना चाहिए, बस हमसे मतलब वही है। बाकी समय तुम किधर जाता तुम जाओ, पूजा करो या प्रेयर करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो गई तो बाद में लगातार 3 महीना गए तो 3 महीने में अंदर उसके अंदर कुछ बदलाव आया, उसका चाल चलन में बदलाव आया, बोलने में बदलाव आया, उसका ड्रेस पहनने में बदलाव आया, कुछ चेंजेस हमको लगा। तो उसमें ज़्यादा वो ध्यान नहीं दिया, चलो उसका मर्जी जो करने का। बाद में बोले हमको एक वाइट साड़ी लेने का, तो ले लो हमको क्या है। वो भी लिया। बाद में मेरा माँ उस टाइम मेरा माँ गांव से आई थी, तो वो बोलने लगी तुम जिंदा रहते हुए भी तुम्हारा पत्नी जो है वाइट साड़ी पहनती है, ये क्या हमारा रीति रिवाज का खिलाफ है, तो इसके बारे में तुम पूछते नहीं क्या तुम। तो हमारे लिए क्या वो पिंक कलर का पहनता है, लाल पहनती है, कभी ग्रीन पहनती है, ऐसा है वाइट साड़ी पहनती है। मेरा गिनती वो कलर में, मैं कलर के हिसाब से मैं देखता हूँ। तो बाकी दिन कलर पहनती है, संडे को वाइट पहनती है, ऐसा मैं दिन ब दिन एक एक कलर चेंज करती है, बस मेरा गिनती उसमें ही है। वो कलर का क्या मतलब है उसका मतलब मेरे को नहीं मालूम। तुम्हारा समझ में आया तो तुमको क्या करना है, वो जो पहने थे। तो शिकायत करी, वो हमारा गाँव उधर मुंबई से रहती थी, बाद में वो गाँव चली गई। फिर अचानक उसको क्या हो गया, एक पीड़ा आ गया, ना कुछ बीमारी जैसा आ गया। और तो उसको इलाज करके देगा, अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर गया, सब जगह लेकर गया, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उसको दिया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 1 महीना क्या 2 महीना क्या फ़र्क नहीं हुआ, पैसा का कर्जा लौटाना पड़ा मेरे को। उसे फिर पैसा उतना खर्चा करके कुछ मतलब नहीं है। किसने बताया तो म्यूनसिपाल्टी में भर्ती करो, तो उधर भी अच्छा ही करता, अच्छा मिशनरी उधर है, उधर भी अच्छा इलाज होता, क्यों पैसा बर्बाद करता। बोला तो भगवती में जाके रखा।
उधर 2 हफ्ता 15 दिन में उधर जाने के बाद तो उसका वजन बहुत एकदम कम हो गया, यानी 65 किलो कितनी, खाना अंदर नहीं जा रहा था, 18 किलो की हो गई। 18 किलो बोला तो बहुत खाली हड्डियाँ रह गया वैसा हो गई थी। तो डॉक्टर ने बताया तो ऐसा करो उसको घर पे लेकर जाओ, आपके पास पैसा है तो बच्चे के नाम पे डाल दो, नहीं तो ये जिंदा बचेगी नहीं, मर जाएगी। तो बोल के ऐसे बोल के 2 दिन करने में उसका जान निकल गया, मर गई। तो उसके बाद वो 6-7 घंटे के बाद उसका जान फिर से आया। तो हम लोग परेशान हो गया था, हम लोग तैयारी कर रहे थे इसके, सबको मेहमान वेहमान सबको बोल भी दिया ऐसा ऐसा हो गया बोल के। तो बेटा मेरा उसके ऊपर गिर के रो रहा था। बाद में इसने 6-7 घंटे बाद उसके बाद धीरे 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 उंगली हिलने लगा, वो ऐसा कुछ नज़र ऐसा खुल के देखने की। तो बोला अचानक फिर उसको उठा के उसका टेका लगा के रखे, उसको पानी वानी पिलाया, मुंह पे पानी मारा। क्या हो गया? और मैं ऐसा कुछ एक सपना देख रहा था, और कोई तो भी आ रहा है, तो उसके सर पे ऐसा मुकुट है, मुकुट रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से ऐसा खून निकल रहा है। मुकुट नहीं, ऐसा वो सोने का है चांदी का नहीं, कांटों का ऐसा मुकुट जैसा लगाया हुआ है, खून निकल रहा था। हाथ में भी किल्ला टोका जैसा उसका घायल दिखाई दे रहा है, उसमें लहू टपक रहा है। तो उससे बोला तुम पहचानी? नहीं, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं तुम्हारे पास आया था तुमको बताने के लिए, लेकिन तुम मेरा बातों को कान नहीं लगाई, तो अपना मनमानी कर रही थी, अपने का जो काम जो करती थी पहला उसमें तुम लगी थी, पूजा पाठ में लगी थी, तुम भी बिगड़ी हुई थी और लोगों को बिगड़ रही थी। इससे तुमको मैं कुछ सत्य बताने के लिए मैं आया, तुम लेकिन उसका मौका नहीं दिया, तुमने भगा दिया हमको, तो उसके कारण ये नतीजा अभी आया है। तो अभी तुम मेरा सेवा करो, अनाथ और बच्चों लोग का बीच में और पीकर लोग का बीच में जाके तुम सेवा करो, मैं तुम्हारा साथ रहेगा, मैं तुमको चलाएगा, बेफिक्र रहो। ऐसा बोल के हो गया, तुम मेरा आंखें खुल गई। नहीं, उसका दर्शन उसने वो देख रहा था, हाँ वही देख रहा था, 6-7 घंटे से वही देख रहा था, इसलिए सांस नहीं है कुछ नहीं है ऐसा एकदम। और आप लोग इधर सब तैयारी कर रहे हैं? हम लोग इधर तैयारी कर रहे हैं, क्यों है उसको है ना, ऊपर उसका आत्मा को लेकर गया, उसको प्रभु ने बताया भी नरक कैसा, देखो नरक का क्या हाल है, पूरा नरक को उसको दिखाया प्रभु ने, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दुनिया में, ऐसे ऐसे प्रकार ये लोग पाप करते हैं, तो इनको सुधारेगा कौन, उनको बताएगा कौन? वो जो करते हैं उनको वो क्या करते बोल के अनजान है वो लोग, तो ये लोग उस कारण ये लोग कैसा पीड़ा में, संकट में, परेशान में पड़ा है। तो ऐसे तुम नहीं रहना चाहिए, ऐसे तुमको कुछ समझाने के लिए बोलने के लिए मैं आया था। तुम जाओ, अभी तुम ठीक हो गई है, अभी तुम मेरा सेवा करने लगो, ऐसा बोल के बताया। तो बाद में डॉक्टर आया, चेकअप किया, अभी उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, खाना अचानक जा रहा है उसको, बोला उनको भूख लग रहा कुछ दो, तब तक वो खा नहीं रही थी, तो खाने लगा, अच्छा हो गया, तो डॉक्टर बोला अभी तुम लेके जा, अभी ठीक हो गया उसका। तो मैं भी अचंभित हूँ, अचानक ऐसे क्या हो गया मालूम नहीं। तो उस टाइम में मैं डॉक्टर को समझाने के लिए मेरा भी कुछ, और उसका जो बता रहे स्टोरी हमको समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम में। मैं समझा ये भी एक प्रकार का सपना होगा, या कुछ ऐसा कुछ बोलते, इतना दिन थे, इतना समय से वो तकलीफ में था, इसके वजह से कुछ बोलती है, इन्हें कोई क्या इन्हें अनजाने मालूम होकर बोलती है कि अनजाने में बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पे आम मिला कर गए हाँ, जो वो स्टोरी समझ कर। तो उस दिन से वो घर पे आए, घर पे आने के बाद
पूरा घर के माहौल को एकदम बदल गया। मैं बाहर गया, इधर अंदर आया तो बोली अभी पूरा घर को तुम वाइट वॉश करो, पूरा वाइट वॉश करो, ये सब निकाल के फेंको, ये सब कुछ नहीं मांगता। फोटो लगा हुआ था, हाँ, सब निकाल के तुम फेंकने का है। मैं बोला ये सब क्यों, अच्छा सा हो रहा था ना, अभी वो ना, अभी लोग आएंगे शुक्रवार को, मंगलवार को लोग आते हैं तो आने दो ना, अभी क्यों अचानक बदलने का है। नहीं नहीं, मैं जो देखा ना वो तुम नहीं देखा है। मैं जो देखा ना, मैं अंदर मेरा शरीर में, मेरा आत्मा में मैंने जो कुछ मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा है। अभी तुमको समझा नहीं सकता मैं, तुम होश में भी नहीं, पहले बार तुम होश में भी नहीं है, मैं समझाएगा तो भी तुमको समझ में भी नहीं आएगा। मैं जो बोलता हूँ वो करो। अभी तो वाइट वॉश किया, सब कुछ किया, वो बोलने लगा अभी यहाँ पर मंगलवार को या शुक्रवार को कुछ पूजा पाठ यहाँ पर नहीं होगा, अभी यहाँ पर ओनली प्रार्थना होगा। हाँ, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मर गई थी। प्रभु का वाणी हमको मिला, तुम ऐसा पीकर लोग का बीच में, बेसहारा लोग का बीच में जाके तुम सेवा करो। मैं जो बोलता हूँ उनको समझाओ, बस वही काम मैं अभी करेंगा, उसके बाद ये नहीं करेंगे। मैं शाम को पी कर आया, उससे लड़ने लगा ये सब तुम क्यों करती है, अभी तुम ये पूजा पाठ करती थी तो हमको बाहर कुछ, मैं पी के भी आएगा ना, लोग हमको भी नमस्कार करते थे, हमको भी पंडित समझते थे लोग। तभी तुम ये करेगा तो मेरे को इज्जत भी नहीं मिलेगा, ये सब करने की तुम, वो से ये सब करने की तुमको क्या ज़रूरत थी। नहीं, फिर भी वही, उसने वही बोला, तुमको मैं समय आने पर मैं तुम समझाऊंगा, मैं अभी तुमको समझा नहीं सकता, मैंने देखा है ना, मैं जैसे मैं समझाऊँ उस समझने के कैटेगरी में तुम नहीं है अभी, इसलिए हमको थोड़ा समय लगेगा तुमको समझाने के लिए। अभी हम जो करते हैं उनके अनुसार चलने के लिए दो हमको, तुमको तो कुछ तकलीफ नहीं होगा, तुमको बराबर खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मैं तुमको तैयार करके मैं काम करूँगा, तुम उसका मेरा इस बीच में मत आओ, बाकी तुम करो, तुम्हारा लाइन पर मैं नहीं आएगा। तो बाद में धीरे 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 उधर प्रार्थना चालू होने लगा, तो उसका अंदर परिणाम, पहला उसका बोलने का अंदाज, पहला गाली देती थी, झगड़ा होता था, मैं को बोलता था, उसको 10 जवाब देती थी, मैं मारता था, पीटता था। अभी वो सब कुछ नहीं है, अभी मैं कितना भी गाली दूँ या मारूँ, एक जवाब भी, उल्टा जवाब नहीं आता था उसको। तो वो मेरा अंदर थोड़ा 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 हाँ बदलाव आया। तो अभी इतना होने के बाद मैं समझा, वो बीच बीच में बोलती थी मैं मर के जिंदा हुआ, तो भी तुम्हारा अंदर कुछ असर नहीं पड़ा क्या, तुम फिर यीशु की क्यों नहीं मानता है। मतलब मैं किसी की भी नहीं मानता हूँ तो यीशु की क्यों मानूँ। नहीं, मेरे को देखा देखी मैं तुमका, तुम्हारा अंदर वो ऐसा मालूम नहीं होता है क्या, अचानक वो मरा हुआ कैसा जिंदा होगा। मैं बोल रहा था वो डॉक्टर का कुछ गलती भी हो सकता है, बराबर चेक नहीं किया होगा उसने, ऐसा मैं उल्टा कुछ ऐसा उसको जवाब बोलने लगा। बाद मेरा काम धंधे में मेरे को जो करता था, तो उसमें जो मैं ब्यूटी पार्लर चलाता था, 5-6 ब्यूटी पार्लर में चलाता था, उसमें नुकसान हो गया था। बाद में वीडियो थिएटर में चलाता था, उधर भी बैठता था, उधर काम करता था, उसमें भी लॉस हो गया था। आवारागरी करके हमारे दोस्तों के साथ घूमते फिरते में एक वो ऐसा एक मर्डर हो गया था। तो वो नहीं, बस सब इधर उधर तितर बितर हो गया था। तो हमको भी ढूंढ रहे थे, मेरा पैसा ने ब्याज का धंधा भी मैं करता था, वो सब बंद हो गया, मेरा सब कुछ काम खलास हो गया था। मैं अलीबाग में जाके छुप गया था, पनवेल का आगे अलीबाग एक जगह, उधर जाके छुप गया था। तो उधर एक के पहचान का था, उधर 1-2 महीना रहा, फिर उधर भी मेरे को नहीं जमा। बाद में मेरा कपड़ा सब एकदम गंदा हो गया था। तो एक जन बोला ऐसा कि जहाज़ आया है उधर, जहाज़ में एक ऐसा नौकरी करने के लिए, दिन में जाने का, शाम को किनारे पे आ जाने का। उधर जो बाहर से कुछ मटेरियल आता है उसको यहाँ पर, वो माल यहाँ पर उतरेगा, तो यहाँ से कुछ माल उधर लोड करेगा, वो लोड करने का काम हमारा रहेगा। वो लोड होने के बाद हम
किनारे पे आ जाने का। वो काम 15 दिन या 20 दिन का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का, तो उधर उसमें लग जाओ। तो हम पहला ऐसा कुछ काम वाम किया नहीं था मैं, ऐसा एसी में बैठ के घूमने वाला आदमी था। तो वो काम में लेकर गया, वो काम मेरे से जम नहीं रहा। वो एकदम ऐसे केमिकल था, केमिकल को लोड करने का था। वो केमिकल एकदम वाइट था, एकदम वाइट कलर का था। वो सूरज का रोशनी उसमें लगेगा ना, ऐसा रिफ्लेक्ट आता था। वो रिफ्लेक्ट में उसको देख नहीं पाता था, उसको आंखें ऐसा बंद हो जाएगा ऐसा लगता था। तो और गर्मी में लगता था, तो गर्मी में मेरा पूरा शरीर में पोड़ी 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 हो गया था, ऐसा पोड़ी पोड़ी हो गया था। तो वो ठेकेदार उधर आया था, जहाज का वो ठेकेदार आया तो हमको देखा इसको कौन इधर काम पे लगाया। तो ऐसे किनारे पे था, उसको बोला काम पे आएगा क्या, बोला कि उसको लेकर आया। मतलब उसको इन्फेक्शन हो गया पूरा बॉडी में। इसको रात को क्या रहा, उठागी फेंक दो उसको दरिया में, नहीं तो हाँ, नहीं तो हमारा ये ठेकेदार जो है हमको ठेका नहीं देगा, ठेका कैंसिल कर देगा, ऐसा बोल दिया था। वो उधर किचन में एक लड़का था, तो उसने आके मेरे को बताया, मेरे को नहीं मालूम, मेरा सामने ये बात नहीं हुआ था। वो किचन में एक लड़का था, वो आके हमको बोला अन्ना आपको आज रात को उठा के फेंकने वाला, आपको शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। आप ऐसा करो, मैं सुबह सुबह एकदम सवेरे में बाहर किनारे पे जाऊंगा बाजी वाजी खरीदने के लिए, आप मेरा साथ में आ जाओ, आपको मैं उधर छोड़ दूंगा, नहीं तो आपको उठा के फेंक देगा। आप रात को मेरे कमरे में आके सो जाओ। तो रात को उसका कमरे में जाके छुप गया था। छोटा सा कमरा था, 2-3 कांदा बटाटे का कोनी था, उसका बीच में जाके मैं सो गया। ये लोग ढूंढ रहे मेरे को, हाँ, तो उसमें मैं नहीं मिला। फिर मैं नीचे उतरा जहाज को, रात को 3-3:30 बजे रस्सी पकड़ के नीचे उतरने का, एकदम अंधेरा। फर्स्ट अनुभव मेरे से नहीं हो रहा है, रस्सी में पैर जमाने को नहीं हो रहा है, रस्सी हवा के कारण हिल रहा है, वो रस्सी का सीढ़ी रहता ना। फिर ऐसे कैसे भी करके नीचे उतर के उसने किनारे पे हमको छोड़ दिया। फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा डर लगने लगा। तो बाद में एक दुकान के सामने ऐसे बैठा था, कपड़ा नहीं है शरीर में, कपड़ा सब गंदा हो चुका था। ऐसे ही बैठा तो चलता हुआ आदमी मेरे सामने एक सिक्का डाल के जा रहा है, पैसा डाल के जा रहा है। मैं उसको उठा के उसको दिया, आपका पैसा गिर गया। नहीं देखो आपके लिए मैं डाला था, बोलता। फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा डर लगने लगा, यानी मैं कैसा था कैसा हो गया। तो बाहर जाके वो फ़ोन घुमाने वाला फ़ोन लगाया, घर पे लगाया, वो लग नहीं रहा था, फ़ोन लग नहीं रहा, फ़ोन लग नहीं रहा था। तो बाद में वो दुकान वाले से बोला एक वड़ा पाव देंगे, दिया। वड़ा पाव दे रहा था, तभी एक संभव में आने से पहले, घर छोड़ने से पहले एक संभव हुआ था। उस दिन संडे को, संडे सुबह मेरे औरत ने बताया आज संडे है, आज चर्च में आ जाओ, एक पास्टर केरला से आ रहा है, उसका संदेश सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बोला। मैं उसको मारा, संडे में काम पे नहीं जाएगा, तुमको भीख मांगना पड़ेगा। संडे को मैं काम पे नहीं जाएगा, तुमको भीख मांगना पड़ेगा। मैं काम जानने की वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे लोग सलामत है। अभी काम पे जाओ मैं तो प्रार्थना में आओ बोलेगा तो तुमको भूखा मरना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। समझा? तुम जो कर रहा तुम करते रहो, मैं जो कर रहा हूँ मैं करूँगा, मेरा बीच में मत आना। तुम जानेगा तो तुम जाओ, मेरे को नहीं बुलाने का बोल के उसको मार के मैं घर छोड़ा था। घर छोड़ा तो वो वड़ा पाव दे रहा है, मैं वड़ा पाव मांग रहा हूँ भैया से, वो वड़ा पाव दे रहा है, तो मेरा आवाज़ हमको रिपीट होता है।
हाँ मेरा आवाज़ हमको रिपीट होता है, तुमको भीख मांगने का था ना, मांगो। तो वो आवाज़, मेरी आवाज़ सुनाई तो मैं पलट के देख रहा हूँ, पीछे कोई नहीं है, मेरे आवाज़ मेरे को सुनाई दे रहा। फिर मैं उसको दे दिया, भाई हमको नहीं चाहिए। तो उसने मेरा हालत को देखे, आपने एक नहीं दो दो खा लो, पैसा मत दो, ये हमको नहीं चाहिए बोल के मैं उससे एक फ़ोन करता हूँ बोल के मैं फ़ोन किया। 1 रुपये 1-2 रुपया सिक्का लिया, फ़ोन लगाया, घर पे फ़ोन लगाया। बाजू वाले के मेरा औरत को बुलाई, मैं उससे बात किया। शुक्रवार था उस दिन। मैं 3 महीने से मैं घर को मैं छोड़ दिया हूँ, हमारा बारे में तुम्हारा कुछ चिंता नहीं, हमको ढूंढा नहीं, कुछ भी नहीं, जिंदा है क्या मरा है क्या, तुम्हारा वो विचार नहीं है क्या, मेरा बारे में विचार नहीं करता तुम लोग। ऐसा मैं, तुम अपने मुंह के कारण, अपने कहने के वजह से ये हालत बना। मैं तुमको चर्च में बुलाया था, हाँ हमसे नहीं होगा, हमको काम है बोल के निकल के जाने का था। तुमको कौन बोला मारने के लिए? मैं नहीं तो तुमको भीख मांगना पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा लोग भिखारी हो जाएंगे, ऐसे ऐसा बोलने के लिए तुमको कौन बोला? अभी 3 महीने से तुम घर छोड़ दिया, क्या मैं तो भीख मारा क्या? मैं तुम्हारा बच्चा लोग भीख मांग रहा है, भाड़ा भी मैं बराबर भर रहा हूँ, बच्चे लोग का फीस भी मैं बराबर भर रहा हूँ, और तुम्हारे रहने से कुछ कमी हो गया? नहीं हुआ ना। ऐसा कैसा तुम ऐसा अपना घमंड में तुम कैसे बोल लिया, हमारा वजह से तुम्हारा घर चल रहा बोल के? हमारा परमेश्वर यीशु हमारा घर को चला रहा है, और तुम कहीं भी हो तो घर पे आ जाओ। मैं किस कंडीशन में तुमको मालूम है क्या? हाँ, उसका बोलने का क्या जो 3 महीना हो गया घर छोड़ के, एक ही पैंट एक ही शर्ट में रहता है। 3 महीने से तुम नहाया भी नहीं होगा, धोया भी नहीं होगा, भिखारी का सामान रहेगा। मैं वो बोले ऐसा बोलने लगी तो मैं बोला मैं ऑलरेडी मैं घायल हो चुका हूँ, तो उसमें क्या नमक छिड़का रहा है? नहीं, नमक छिड़कने वाले बात नहीं, तुम्हारा बात के ऊपर से ये सब हुआ है। तुमको मारने के लिए कौन बोला? इससे कुछ अभी भी कुछ नहीं हुआ, तुम अपने घर पे आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए। फिर भी मैं उधर से निकल कर आया, कैसे भी करके घर पे पहुंचा। घर पे आया तो उधर प्रार्थना चालू होता, एक पास्टर भी था। तो वो पास्टर हमको प्रार्थना किया, बोला आप जाके बाल वाल काट के आ जाओ, हम जाके मदुरई जाएंगे, मदुरई में जाके उधर आपको बाइबल स्टडी में भर्ती कर देगा, उधर से आप परिवर्तन हो जाए। तो मेरे को कुछ गुस्सा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ मैं आम मिलाया, सीधा जाके उधर गया। तो उधर गया तो बाइबल स्टडी के लिए गया था 3 साल के लिए मदुरई में। तो उधर गया तो पास्टर बोलने लगा, मेरे से प्रभु ने बात किया, इसको बाइबल स्टडी के लिए मत भेजो, उसको प्रैक्टिकल में तुम्हारा साथ में सेवा में लेके जाओ, अपने कंट्रोल में रखो, उसका घमंड को तोड़ो, उसका घमंड ज़्यादा, उसका घमंड को तोड़ो, बाद में वो धीरे धीरे वो सीख लेगा। प्रभु ने हमको बात किया, ऐसा बोला। फिर 2 साल में उसके साथ में रहा, कुछ सीखा, मेरा अंदर मेरा स्वभाव का मेरा आदत का बदलाव आया, मैं खुद पे ऐसा महसूस हुआ। फिर वहाँ से भी इधर आया तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेवा हो रही थी, हमारे घर पे कलीसिया चालू ही था, उसके साथ आके मैं जुड़ गया, तब से मेरा सेवा चालू हो गया।